नमस्कार। आज मैं एक विषय ले रही हूँ, गांधी जी से मुसलमान इतने नाराज़ क्यों रहते हैं। सामान्यतः हम लोगों के मन में जो छाप है वो ये कि गांधी जी मुसलमानों की बहुत खुशामदी करते हैं, जिसको अपीज़मेंट कहते हैं, बहुत अधिक करते हैं। ये बात सच भी है। भारत में अनेकानेक समस्याएं उनकी इसी वृत्ति के कारण उत्पन्न हुई है। किंतु 1992 में जब मैंने राजघाट में गांधी विद्या संस्थान में प्रोफेसर के रूप में अपना काम शुरू किया था, तो मुझे लगा एक बार गांधी वाङ्मय को देख जाओ। तो साल 2 साल लगा मुझे उसको पन्ने पलटने में। तो उस समय एक अंश मेरे ध्यान में आया, जहाँ से इस पूरे खोजबीन की शुरुआत हुई। वो 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस कमेटी की बैठक में गांधी जी कहते हैं, आखिर क्या बात है कि मुसलमानों द्वारा मुझे इतना बुरा और घृणित समझा जा रहा है। ध्यान दीजिए, 1942 8 अगस्त, ये ध्यान रहे, तिथि महत्वपूर्ण है। मेरी जान मुसलमानों के लिए हाजिर है, वे जब भी चाहें खुशी से उसका खात्मा कर सकते हैं। आप मेरी जान ले लें, पर ये गालियां न दें। यह देखकर मुझे, यानी गांधी जी कह रहे हैं, हार्दिक वेदना होती है कि मैं जो जो अपील करता हूँ, त्यों त्यों मुसलमानों द्वारा मुझे बदनाम करने की मुहिम तेज हो जाती है। पढ़े तो बड़ा आश्चर्य लगा। फिर सालों तक पढ़ते रहे, बहुत सी चीज़ें ध्यान में आती रहीं। तो मुझे लगा कि एक बार इस बात को जानना चाहिए कि मुसलमान गांधी जी से नाराज़ क्यों हैं। और जबकि गांधी जी खुद कह रहे हैं उनकी जान हाजिर है, चाहो तो ले लो। ये बात वो हिंदुओं को नहीं कहते हैं। तो बहुत सारे बातें हैं, उनमें से कुछ बातें मैं उठाती हूँ। एक ये है कि गांधी जी कहते हैं कि अगर कोई तुम्हारी ज़मीन पर मस्जिद बना ले तो मस्जिद को गिरा दो। अब इस बात से कौन सा मुसलमान खुश होगा। मस्जिद गिरा दो। गांधी जी ने 5 फरवरी 1925 के यंग इंडिया में एक पाठक के पत्र को अपने उत्तर सहित छापा। यह संपूर्ण गांधी वाङ्मय के खंड 26 में आइटम नंबर 38 पर छपा है। इसमें गांधी जी कहते हैं, अगर किसी का कब्जा जिस जमीन पर है उस पर कोई मुसलमान मस्जिद खड़ी करता है, तो उस भूमि के स्वामी को पूरा अधिकार है कि वह उस इमारत को गिरा दे, भले ही वह मस्जिद हो या कोई अन्य इमारत। क्योंकि दूसरे की जमीन पर किसी प्रकार की इमारत खड़ी करना सरासर डाके जनी है। गांधी जी लिख रहे हैं 5 फरवरी 1926 के यंग इंडिया में। इसलिए उस इमारत को, भले ही वह मस्जिद है, गिरा देना चाहिए। अगर ज़मीन के मालिक के पास मस्जिद को गिराने की ताकत नहीं है तो उसे कोर्ट जाना चाहिए। अगर ताकत है तो कोर्ट जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो साहब, मस्जिद को गिराने की ताकत नहीं है तो उसे कोर्ट जाना चाहिए। अब लिब्राहम आयोग में ये तर्क पता नहीं आडवाणी जी और बाकी लोगों ने प्रस्तुत किया या नहीं किया। कोर्ट के आदेश से वह मस्जिद गिराई जाएगी। अपने वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी गांधी जी के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। तो इस मामले में क्या गांधी जी की इस स्पष्ट राय से पर वो विचार करेंगे? कांग्रेसियों ने तो नहीं किया। कोर्ट के आदेश से वह मस्जिद गिराई जाएगी। यद्यपि मैंने मेरे नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कर रहे लोगों से अंग्रेजों की अदालत में जाने से मना किया है, परंतु उसे अविवेक पूर्वक कोई सिद्धांत नहीं बना लेना चाहिए। यह सदा ध्यान रखना चाहिए कि जो ऐसे नियम बनाए जाते हैं
उन पर वहीं तक चलना चाहिए जहां तक वे वास्तविक उद्देश्यों पर चोट न करें, अन्यथा ऐसे नियम दूषित और गलत हैं। आगे इन्वर्टेड कॉमा में, मेरे कब्जे की जमीन पर कोई अन्य मस्जिद बना ले या कोई भी इमारत बना ले तो उसे गिराना मेरा फर्ज है। ऑप्शन नहीं है कि गिराऊं कि ना गिराऊं, ये मेरा फर्ज है, क्योंकि अपनी जमीन की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। देश की जमीन नहीं, मेरी निजी जमीन की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। इस कर्तव्य की पूर्ति भुजबल से हो सके। गांधी जी 5 फरवरी 1925, यंग इंडिया। इस कर्तव्य की पूर्ति भुजबल से हो सके तो भुजबल से करें, और अदालत जाना पड़े तो अदालत जाए। बात एक ही है, अपने जमीन की रक्षा मुख्य उद्देश्य है। उस पर मस्जिद बनाने देना उस उद्देश्य को बाधित करता है और उस उद्देश्य के विरुद्ध है। ये सारी बात एक पाठक का पत्र के उत्तर में है और निजी ज़मीन की बात चल रही है। राष्ट्रीय ज़मीन पर तो सोच लीजिए। इसलिए ऐसी मस्जिद या कोई भी इमारत गिरा देना चाहिए। दूसरे की ज़मीन पर उसकी पूर्ण अनुमति बिना प्राप्त किए मस्जिद बनाना डाकेजनी है। हो सके तो ऐसे डाकुओं को पछाड़ देना चाहिए। अगर लड़ने की ताकत न हो तो अदालत जाकर अपनी संपत्ति पाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। राष्ट्र की ओर से किया जा रहा असहयोग आंदोलन एक शासन प्रणाली के विरुद्ध है। वह व्यक्तिगत स्तर पर किए जाने की चीज़ नहीं है। व्यक्तिगत स्तर पर तो ऐसा करना सन्यासी का काम हो सकता है, किसी गृहस्थ का नहीं। गांधी जी तक के समय में गृहस्थ और सन्यासी का भेद स्पष्ट है। आज के कांग्रेसी सरकार के शिक्षा प्राप्त लोगों को नहीं। यहाँ गांधी जी स्पष्ट कह रहे हैं कि इस्लाम के नाम पर आपकी संपत्ति पर कोई कब्जा करे तो उसे मारो, न मार पाओ तो अदालत जाओ। संपत्ति पर चुपचाप जबरन कब्जा सह लेना पाप है। फिर बहू बेटियों पर या आत्मीय जनों पर कोई छल बल से कब्जा करे तो उसे तो मारना ही चाहिए। गृहस्थ का धर्म है अपनी और अपने परिजनों की एवं अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए आवश्यकता पड़ने पर शस्त्र उठाकर आतताई का वध करे। यह बात उन्होंने अन्यत्र भी कई जगह कही है। 5 फरवरी 1925 को ही रावलपिंडी में उन्होंने मुसलमानों द्वारा सताए गए हिंदुओं की एक सभा में कहा कि अपनी इज्जत खोकर जीना तो जीना नहीं है, वह मरने के बराबर है। इसी प्रकार आगे और प्रसंग बहुत आएंगे। हिंदू स्त्रियों को भगा कर ले जाने वाले मुसलमानों को उन्होंने अक्षम्य पापी कहा था। वो अब स्वाभाविक है, मुसलमान गांधी जी को गाली दें, स्वाभाविक है। अब एक और प्रसंग है, इसकी भी जानकारी मैंने देखा है। गांधी जी पर चर्चा करने वाले गांधीवादी नहीं, गांधीवादियों को है ही नहीं, चर्चा क्या करेंगे। जिनको गांधी विरोधी कहा जाता है उनको भी नहीं है, जो गांधी आलोचक हैं उनको भी नहीं है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण और आनंददायी प्रसंग है। गांधी जी कहते हैं, कोई सोच सकता है, लेट देयर बी अ ब्लड बाथ। ये था गांधी जी से मुसलमानों के आग बबूला होने का दूसरा कारण। वॉयसराय बेवेल ये मिलिट्री का आदमी है, ब्रिटिश भारतीय सेना का सेनापति रहा हुआ है, बाद में वॉयसराय बना है। उसने बाद के सालों में गांधी जी को बुलाकर डराने की कोशिश की कि अगर हम चले गए तो हिंदुओं और मुसलमानों में भयंकर मारकाट होगी। इस पर गांधी जी ने बहुत ही शांत स्वर में उत्तर दिया कि अगर प्रचंड रक्तपात जरूरी ही हो गया है तो वो होगा ही। ये संपूर्ण गांधी वाङ्मय के खंड 85 परिशिष्ट 2 में प्रसंग है। फिर
ब्रिटिश संसदीय मंडल के एक प्रतिनिधि से बातचीत में गांधी जी ने माना कि भारत की समस्याएं सुलझने से पहले रक्तपात हो सकता है और गृह युद्ध की दशा में, गृह युद्ध हिंदू मुसलमानों के बीच, गृह युद्ध की दशा में कांग्रेस अहिंसा का पालन शायद न कर सकेगी। ये भी अपने सुनने वालों को मैं बता दूं कि गांधी जी बार बार रुदन करते हैं कि कांग्रेस तो मेरे हिंद स्वराज को चर्चा योग्य पुस्तक नहीं मानती है और ये अहिंसा को नीति के रूप में बिल्कुल स्वीकार नहीं करती है, ये इसको बस एक स्ट्रेटजी के रूप में स्वीकार करती है। तो गांधी जी ब्रिटिश पार्लियामेंट्री बोर्ड को कहते हैं कि गृह युद्ध की दशा में, हिंदू मुसलमानों के कलह की दशा में कांग्रेस अहिंसा का पालन शायद न कर सकेगी। कांग्रेसियों को जरा याद दिलाइएगा, ये 47 के पहले का कांग्रेस के बारे में है। यदि ऐसी स्थिति आती है तो भी मेरी हिंदुओं को यह सलाह होगी कि वो अंग्रेजों की नकल ना करें। विशेषकर, और ध्यान दीजिए, गांधी जी कौन है? एक प्रचंड राजनेता है, स्वयं को भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। कौन सा भारत? जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश सब शामिल है। ये विराट भारत को रिप्रेजेंट करते हैं और बात कर रहे हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट्री बोर्ड से। विशेषकर अपने शांतिपूर्ण और अहिंसक आंदोलन से जुड़े कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मेरी अपेक्षा है, समस्त हिंदुओं से नहीं, समस्त भारतवासियों से नहीं, अपने शांतिपूर्ण और अहिंसक आंदोलन से जुड़े कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से अपेक्षा है कि वह मुसलमानों द्वारा हिंदू के मारे जाने पर मुसलमानों की पूरी बस्ती को आग न लगाएं, जैसा कि अंग्रेज अपने विरोधियों की पूरी बस्तियों को आग लगाते रहे हैं और सैकड़ों को फांसी देते रहे हैं। ऐसा न कर वीरतापूर्वक न्याय करना चाहिए और एक हिंदू के बदले एक ही मुसलमान को मारना चाहिए। ये प्राइवेट विचार नहीं है, ये जो विचार है ये ब्रिटिश पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने गांधी जी का विचार है। तो बाकी हिंदुओं को एक के बदले एक के बदले 10, एक के बदले 20, और ख़ास करके उन हिंदुओं को जो आतताइयों के दमन को अपना धर्म, कर्तव्य, परंपरा मानते हैं। एक के बदले केवल एक जान लेनी चाहिए। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को यही करना चाहिए। ये भाजपाई लोग किस अहिंसा के चक्कर में पड़े हुए हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं ये बुद्ध और गांधी का देश है, रामकृष्ण तो उनको याद आते नहीं हैं। तो बुद्ध और गांधी के देश में सरकार की सब्सिडी से जीव हत्या लेटेस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी से करोड़ों करोड़ों की करने में बुद्ध और गांधी जी के अहिंसा का उल्लंघन तो शायद होता नहीं है। तो ये प्रसंग संपूर्ण गांधी वाङ्मय के खंड 83, शीर्षक क्रमांक 475 तथा ट्रांसफर ऑफ पावर के खंड 7, पृष्ठ संख्या 261-262, साथ ही परिशिष्ट 18 में भी दिया हुआ है। अब ये बात फैल गई, ठीक से फैल गई। कुछ गांधी जी ने फैलाया, उनके चेलों ने बचा खुचा काम ब्रिटिश संसदीय मंडल ने कर दिया, और विभाजन के समय गांधीवादी लोगों ने इसे माना भी। दिल्ली के श्री रूप नारायण एक बड़े गांधीवादी नेता थे। उन्होंने स्वयं बताया कि मैंने अपनी ओर से केवल एक के बदले एक ही जान ली। यद्यपि जब पाकिस्तान की ओर से हिंदुओं की लाशें आ रही थी तो शेष हिंदुओं में भी स्वाभाविक गुस्सा उभरा और उन्होंने ठीक से बदला लिया। परंतु मैंने तो गांधी जी के निर्देश का अपने निजी स्तर पर पालन किया। यह
एक राष्ट्रीय गांधीवादी नेता का बयान था। स्वाभाविक है कि सब कुछ अभिधा में नहीं होता। अभिधा मतलब सीधे सीधे नहीं कहा जाता, व्यंजना ही अधिक होती है। जैसे लद्दाख जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी और कहते हैं हम मुरली बजाने वाले कृष्ण की भी पूजा करते हैं और सुदर्शन चक्रधारी, तो ये व्यंजना का कथन है। कांग्रेसी कहते हैं जी चीन का नाम नहीं लिया। अरे तुम लोग अभिधा व्यंजना भी नहीं जानते हो। यानी व्यंजना का अर्थ हुआ समझदार को इशारा काफ़ी। अब जब गांधी जी ये कह रहे हैं लेट देयर बी अ ब्लड बाथ, वन एट लीस्ट वन शुड बी किल्ड फॉर वन, तो मुसलमानों को आग बबूला होना ही था, क्योंकि इन्हीं गांधी जी ने यहूदियों को हिटलर के सामने समर्पण करने को कहा था। हिटलर यहूदियों को नहीं कहा कि एक के बदले कम से कम एक नाजी तो मार। फिर जब वेबल ने कहा, वॉइसरॉय वेबल ने, कि भयंकर रक्तपात की आशंका है, तो गांधी जी ने तत्काल कहा कि होने दीजिए रक्तपात, पर आप यहाँ से जाइए। और उनके शब्द हैं लेट देयर बी अ ब्लड बाथ, लेट देयर बी ब्लड बाथ। और वेबल ने आपसी बातचीत को पब्लिक कर दिया और ये ट्रांसफ़र ऑफ पावर के खंड 8 पृष्ठ 312 पर छपा है। अब बहुत से लोग क्या करेंगे कि मेरा ये सब सुनेंगे, संदर्भ वगैरह दिया है, और स्वयं अपने नाम से प्रचारित कर देंगे। इसके बावजूद ये संदर्भ देना बहुत आवश्यक है। अब गांधी जी से मुसलमानों की नाराज़गी का एक कारण ये भी है कि गांधी जी बार बार कहते हैं मुसलमान स्वभाव से गुंडे होते हैं, बुलीज होते हैं। अब जो लोग बुली शब्द का अर्थ नहीं समझते हैं उनको थोड़ा समझना, उनके लिए थोड़ा बता रही हूँ। वीर जो है वो बुली नहीं होता है, जो भीतर से कमज़ोर होता है, कायर होता है, वही बुली होता है। बुली शब्द की व्यंजना आप लोग ज़रा डिक्शनरी में देख लीजिए, आपको अंदाज पड़ जाएगा। जबकि हिंदुओं के लिए कहते हैं वो माइल्ड होते हैं और कायर होते हैं। अब गांधी जी की इस बात से मुसलमानों को का हौसला भी बढ़ता था हिंदुओं पर अत्याचार करने का, कि हम तो भाई गुंडे ही हैं। लेकिन अपने को गुंडा कहा जाना किसको अच्छा लगेगा। अब फरवरी 1925 में कोहाट में दंगे होते हैं। इसका एक प्रसंग हम बता दें। 1919 में गांधी जी टर्की का खलीफा जब ख़त्म हो रहा था, खलीफात जिसको हम लोग खिलाफत के रूप में जानते हैं, तो उस समय शौकत वली वगैरह मुल्लाओं को इकट्ठा करके बड़ा सारा काम किया। और अंत में शौकत अली का एक कथन आता है, अच्छा वो कथन मैं देख के बाद में बता दूंगी। उसका कुछ सार ये है कि भाई हरामी से हरामी मुसलमान भी गांधी जी से बेहतर है। अब ये जो पढ़िएगा थोड़ा ध्यान से, जो मैं पढ़ रही हूँ आप सुन रहे हैं ध्यान से, ये उसका जवाब है। फरवरी 1950 में कोहाट में दंगे हुए। कांग्रेस की ओर से दंगों की जांच के लिए 2 सदस्यीय कमेटी भेजी गई इस 1925 में। इसमें गांधी जी और शौकत अली, वही शौकत अली, 2 सदस्य थे। शौकत अली ने जो रिपोर्ट दी, गांधी जी की रिपोर्ट उससे बिल्कुल अलग थी। गांधी जी ने यह बात सार्वजनिक तौर पर कह दिया और कहा कि कांग्रेस को दोनों ही लोगों की रिपोर्ट प्रेस को अलग अलग जारी कर दिया जाए। हकीम अजमल खां कांग्रेस के नेता थे। ये मॉडरेट और नॉन मॉडरेट थे। और गांधी अक्सर दिल्ली में उन्हीं के यहाँ रुका भी करते थे। उन्होंने गांधी जी से बहुत कहा कि आप अपनी रिपोर्ट को प्रेस को मत दीजिए, एक ही रिपोर्ट जाने दीजिए, शौकत अली वाली। गांधी जी नहीं माने और उन्होंने 19 मार्च 1925 को अपना और शौकत अली दोनों का ही स्टेटमेंट प्रेस को रिलीज कर दिया और साथ में नोट भी लगा दिया, जनता को जानना चाहिए हम में परस्पर मतभेद है।
अब यहाँ भाई बिरादरी वाली बात पर जोर नहीं दिया, ये होता है। अब गांधी जी ने जो वक्तव्य जारी किया वो भारत सरकार ने गांधी वाङ्मय के खंड 26 के आइटम 189 पर प्रकाशित भी कर दिया भारत सरकार ने 47 के बाद। अब इसमें गांधी जी कहते हैं कोहाट के दंगे को लेकर मुसलमान लोग हिंदुओं से इस बात पर नाराज हो गए कि तुर्की का जीत का जो जश्न वे मना रहे थे उसमें हिंदू शामिल नहीं हुए। इस पर दोनों कौमों के बीच तनाव बढ़ा और मुसलमानों ने दंगे शुरू किए। हिंदू पुरुषों और विवाहित स्त्रियों को मुसलमान बनाया गया। मुसलमान कभी भी किसी हिंदू स्त्री को ले जाते हैं, मुसलमान बना देते हैं। वह न तो कुरान जानती है न कलमा पढ़ सकती है और कह देते हैं कि मुसलमान हो गई। मैं यानी गांधी जी समझना चाहता हूँ कि क्या इस्लाम में यही शिक्षा दी गई कि दूसरे की बहन बेटियों और बहुओं को भगाकर ले जाया जाए और फिर झूठ बोला जाए कि उसने इस्लाम स्वीकार कर लिया? ऐसी जोर जबरदस्ती असह्य है। मैं यह मानने को तैयार नहीं हूँ कि क्या सचमुच ऐसी स्त्री ने इस्लाम स्वीकार कर लिया। आगे लिखते हैं अपनी रिपोर्ट में, लगातार इस प्रकार जबरन मुसलमान बनाने की कार्रवाई से हिंदू बिगड़ गए। इस पर मुसलमान और ज़्यादा भड़क गए। मुसलमान व्यापारियों ने कोहाट से हिंदू व्यापारियों को निकाल बाहर करने की कोशिश की। सनातन धर्म सभा के मंत्री जीवन दास, इसका एक लंबा प्रसंग है कि कुछ छापा, उसमें कुछ कटाक्ष था। फिर उस पत्रिका की सभी 600 प्रतियाँ डिप्टी कमिश्नर ने बुलवाया और जलवा उलवा दिया। जीवन दास कोहाट छोड़ के चले गए। फिर भी 8 सितंबर को मुसलमानों की एक बड़ी सभा हुई जिसमें गांधी जी लिखते हैं भड़कीले भाषण दिए गए। अगले दिन आसपास के गांवों को संदेश भेजकर मुसलमानों को बुलाया गया और डिप्टी कमिश्नर पर दबाव डाला गया कि जीवन दास जहां भी हो उन्हें गिरफ्तार करो और मृत्युदंड दो। डिप्टी कमिश्नर ने मृत्युदंड की बात नहीं मानी। स्वाभाविक है, वो अदालत की प्रक्रिया से होगा, किंतु गिरफ्तार करने की बात मान ली। इसी से मुसलमान, गांधी जी लिखते हैं, जीत की खुशी में झूमते हुए मुसलमान चारों ओर फैल गए। उन्होंने सरदार माखन सिंह का बाग उजाड़ दिया। फिर हिंदुओं के घरों और दुकानों पर हमला करने लग गए। आज का अपना भाषा लिखेगा। इस पर एक हिंदू के घर से गोली चली। उस दिन तो डर कर मुसलमान भाग गए, किंतु चारों तरफ अफवाह फैला दी कि सैकड़ों मुसलमानों के द्वारा मार डाले गए। गांधी जी, एक गोली चली, मुसलमान डर के भाग गए। आगे लिखते हैं, ये महत्वपूर्ण है। अगले दिन बहुत बड़ी संख्या में कबायली मुसलमान शहर में घुस आए। उन्होंने तोड़फोड़, आगजनी और भयंकर लूटपाट की। जो कांग्रेस के मुस्लिम स्वयंसेवक थे वे भी लूट में कबायली मुसलमानों के साथ शामिल हो गए और दूसरों को भी लूट के लिए उकसाया। गांधी जी और गांधी वाङ्मय से मैं बोल रही हूँ। बहुत से लोगों को जबरन मुसलमान बनाया गया। जिन हिंदुओं ने मुसलमान बनना स्वीकार नहीं किया उनका कत्ल कर दिया गया। सरकार के स्थानीय अधिकारियों ने अपने कर्तव्य के प्रति शर्मनाक उदासीनता, अयोग्यता और कमजोरी दिखाई है। गांधी जी कह रहे हैं, दंगे में हिंदुओं की रक्षा न करना गंभीर अपराध है। मुझे भविष्य में वहाँ हिंदू मुस्लिम सौहार्द स्थापित होने के कोई भी लक्षण नहीं दिखते। गांधी वाङ्मय। गांधी जी के द्वारा यह वक्तव्य अखबारों को जारी करने से मुसलमान उनसे बहुत नाराज हुए। वे चाहते थे कि केवल शौकत अली का बयान अखबारों में जाए, जिससे मुसलमानों द्वारा इन सभी कार्रवाइयों को उनका मजहबी हक बताया जाए। मुसलमान हिंदुओं को दबाव देकर या डराकर मुसलमान बनाना अपना हक मानते हैं और गांधी जी कहते हैं कि धर्मांतरण घोर हलाहल विष है। अंग्रेजों के जाने के बाद मेरा वश चला तो कानून बनाकर बंद कर दूंगा।
न केवल कांग्रेस ने इसको जारी रखा वरन वर्तमान भाजपा सरकार भी इसको जारी रख रही है, गांधी जी के प्रचंड इच्छा के बावजूद। और कहते हैं हम गांधी जी के अनुयायी हैं। वे कहते हैं स्वाधीन भारत में धर्मांतरण पर कानूनन प्रतिबंध रहेगा। स्वाभाविक है, मुसलमान उनसे नाराज रहते थे। अब गांधी जी के से मुसलमानों के नाराज होने का मामला यही नहीं है, बड़ा लंबा है। अब थोड़ा जल्दी बात मैं करती हूँ। गांधी जी जिन्ना को इविल जीनियस कह देते हैं। पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा, वो बहुत लोगों ने सुना है। तो अब ये 2 पॉइंट अभी पहले मैं लेती हूँ। गांधी जी बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा, जबकि पाकिस्तान मुसलमानों का लक्ष्य है और गांधी जी सार्वजनिक रूप से उसमें बाधा दे रहे हैं। इसी का मामला था कि जिन्ना गांधी जी के प्रचंड विरोधी हो गए हैं। एक लुईस फिशर नाम के पत्रकार ने इनसे गांधी जी से एक साक्षात्कार किया। उसमें ये प्रसंग आता है। ये पूरा का पूरा मामला संपूर्ण गांधी वाङ्मय के खंड 85 में आइटम क्रमांक 10 और 16 में छपा है और इसी खंड के परिशिष्ट 1 में इस साक्षात्कार का सार छपा है। ये पूरा मुझे पंकज जी ने दिया था। इसमें गांधी जी कहते हैं कि जिन्ना एक इविल जीनियस है। अब अपने भारतीय पाठक लोग को तो इविल और जीनियस, अब इसकी व्याख्या हम किसी और दिन की करेंगे। इविल बड़ा भयंकर चीज़ है। किसी को इविल कहना, उस पर वो मानहानि का दावा कर सकता है, जेल भेज सकता है 7 साल। और गांधी जी इविल जीनियस कह रहे हैं। और किसको कह रहे हैं? लुईस फिशर को कह रहे हैं। लुईस फिशर इस बात का अर्थ समझ रहा है। गांधी जी कहते हैं जिन्ना एक इविल जीनियस है। उनका मतलब जिन्ना का मानना है कि वे स्वयं एक पैगंबर है। इस पर लुईस फिशर कहता है, अरे वे तो एक वकील हैं। तब गांधी जी ने कहा, वकील कहकर उनके साथ अन्याय मत करो। मैं 1944 में उनके साथ 18 दिन रहा हूँ। वे स्वयं को इस्लाम का मसीहा मानते हैं, पैगंबर मानते हैं। ये कितनी मर्म भेदक और कहाँ जिसको कहते हैं, मतलब एकदम, अब छोड़िए, ऐसी जगह चोट करे कि आदमी तड़फड़ाए नहीं, पानी ना मांगे। इस पर लुई फिशर ने कहा कि वे तो बहुत ठंडे हैं। तब गांधी जी ने कहा, तुम जिन्ना को नहीं जानते। सामान्य मुसलमान बड़ा सीधा साधा होता है और जिन्ना स्वयं को उनका मसीहा मानते हैं तथा मुसलमानों पर उनका बड़ा सम्मोहक प्रभाव है। थोड़ा जेलिसी फैक्टर भी हो सकता है। लुईस फिशर ने कहा कि जिन्ना का मानना है कि आप भारत में हिंदुओं का शासन फिर से चाहते हैं। इस पर गांधी जी क्या कहते हैं? जिन्ना की बात पूरी तरह गलत है। मैं हिंदू भी हूँ, मुसलमान भी हूँ, ईसाई भी हूँ, यहूदी भी हूँ, बौद्ध भी हूँ, फारसी भी हूँ, और ये बात केवल एक मैनियक कह सकता है। अब इसका ट्रांसलेशन पागल बड़ा हल्का ट्रांसलेशन है। स्वाभाविक है कि मुसलमान गांधी जी से बिफरेंगे। इसी साक्षात्कार में लुईस फिशर सुभाष बाबू के बारे में बात करते हैं। तो गांधी जी कहते हैं, हाँ, मैं बोस का प्रशंसक हूँ और यह भी मानता हूँ कि वे अभी तक जीवित हैं। एक दिन मैं ये जो पूरा इंटरव्यू में सुभाष बाबू वाला प्रसंग है, उसका मामला पूरा एक दिन अलग बताऊंगी। सुनने योग्य है, जानने योग्य है। अब एक अगला विषय, गांधी जी का बड़ा बेटा पिता की उपेक्षा से बहुत नाराज दुखी रहता था, हरिलाल, और विद्रोह की मनोभूमिका में एक बार वो मुसलमान हो गया। गांधी जी बहुत दुखी हुए। कस्तूरबा तो अत्यंत क्षुब्ध और कष्ट में थी। तो गांधी जी लगातार कोशिश किए और आर्य समाज की शुद्धि की प्रक्रिया से उनको पुनः हिंदू धर्म में ले आए, नहला धुला दिया, गंदगी धुल गया। अब इस पर मुसलमान प्रसन्न होंगे। शुद्ध करने का अर्थ क्या है?
मुसलमान होना अशुद्ध होना है। चलिए कुछ 2-4 बातें और बता दें। गांधी जी से मुसलमानों की नाराजगी का अगला कारण। गांधी जी 20 अक्टूबर 1946 को सार्वजनिक सभा में कहते हैं, और ये सब हिंदुस्तान टाइम्स में 21 अक्टूबर 1946 को छपता भी है। उनसे पूछा गया कि जिनको जबरन मुसलमान बनाया गया या जिन स्त्रियों को जबरन उठा ले गए उनका क्या करें। गांधी जी कहते हैं क्या करें, जबरन मतांतरण तो मतांतरण होता ही नहीं है, और ये कहने में उनको कोई हिचक नहीं है कि ये भी कि जबरदस्ती उठाई गई लड़की के घर लौटने में कोई बाधा भी नहीं है। शुद्धिकरण या प्रायश्चित की कोई आवश्यकता ही नहीं है, और यह कि पहले जो प्रायश्चित ऐसे लोगों से करवाया जाता था उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। अरे प्रायश्चित तो वो करे ना, ये मेरी टिप्पणी है, जिसने दोष किया हो। जबरदस्ती मार के किसी से कोई काम कराया जाए तो मारने वाले को दंड दो या प्रायश्चित करवाओ, ये गांधी जी का तर्क है। गांधी जी कहते हैं धर्मांतरण या मतांतरण तो अंतःकरण और अंतःकरण की प्रेरणा और बुद्धि सम्मत कारणों से ही संभव है। मुसलमान और ख्रिस्तपंथी बलपूर्वक ऐसा कार्य करवाते हैं, वे मजहबी ही नहीं नास्तिक हैं। अब बोलिए साहब, वो ख्रिस्तपंथी ईसाई नाराज होगा कि नहीं, मुसलमान नाराज होगा कि नहीं। अब ऐसी बात पर मुसलमान उनकी स्तुति तो नहीं करेंगे, लेकिन गांधी जी के इस तार्किक सत्यता की काट किसके पास है। जबरदस्ती बनाए गए मुसलमान लोगों को शुद्धिकरण की कोई आवश्यकता नहीं। कारण जो गांधी जी दे रहे हैं, क्या उसका तार्किक रूप से खंडन संभव है? मैं आज के परिप्रेक्ष्य में कह रही हूँ। वस्तुतः इस तार्किकता पर कितने मुसलमान बचेंगे दुनिया में पता नहीं। अब गांधी जी से नाराजगी का मुसलमानों का अगला कारण। 2 दिन पहले 18 अक्टूबर 1946 को गांधी जी कहते हैं, 19 अक्टूबर को हिंदुस्तान टाइम्स में छप भी जाता है। ये जो मैं उल्टा चल रही हूँ, क्योंकि वांग्मय में पीछे से एक दिन पन्ना उलट रही थी, तो उसी क्रम में जो लिखा वो बता रही हूँ। वो कहते हैं उनको अधिक अच्छा लगेगा यदि भारतीय स्त्रियों को शस्त्र धारण करने की शिक्षा दी जाए, इसके बनस्पति कि वह स्वयं को असहाय अनुभव करें। इस बात को कहने का संदर्भ था बंगाल में होने वाले हिंदू स्त्रियों पर बलात्कार। 1946 डायरेक्ट एक्शन वाला समय चल रहा है। अब बताइए, इस बात पर मुसलमान आनंदित हो कि हिंदू स्त्री स्वयं को असहाय ना अनुभव करे और शस्त्र धारण करे और उसको काट पीट के फेंक दे। 18 अक्टूबर को वो फिर कहते हैं, जो हरिजन में 27 अक्टूबर को छपता है, मैंने केवल वीरता और कायरता ये 2 श्रेणियां बताई हैं। यद्यपि हिंसा वैध नहीं है, विधिक रूप से मान्य नहीं है, किंतु यदि आत्मरक्षा के लिए और असहाय के रक्षा के लिए हिंसा है तो यह वीरता है और कायर समर्पण से कई गुना अच्छा है। वे इतने पर नहीं रुकते हैं, आगे कहते हैं, ऐसी हिंसा में वीरता के कई प्रकार और कई श्रेणियां होती हैं। फिर एक दिन और पहले का आ रहा है, 17 अक्टूबर को दिल्ली की सार्वजनिक सभा में वे कहते हैं, मुझे मारकाट से अधिक दुख इस बात का है कि स्त्रियों को उठा लिया गया और उनको मुसलमान बना लिया गया। वस्तुतः स्त्रियां तलवार लेकर नहीं चलती, लेकिन झांसी की रानी के हाथ में तो तलवार था। अभिधा भी है, व्यंजना भी है। हिंदू स्त्रियों, माँ रानी झांसी की तरह तलवार धारण करो। यहाँ पर गांधी जी को सीता जी तिनका लेकर रावण का प्रतिरोध करती हैं, ये फालतू बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अब गांधी जी का ये अभिधा व्यंजना का बड़ा सुंदर है। गांधी जी कहते हैं जो अल्लाह है वही ईश्वर है। अब वो है ना, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। ईश्वर और उसके सभी रूप, सभी अवतार दिव्य हैं, पवित्र हैं, कोई भी फॉल्स गॉड नहीं है। वस्तुतः
अल्लाह को ईश्वर का समकक्ष बताकर वो हिंदुओं के चित्त में अल्लाह के महादेव होने के ऐतिहासिक तथ्य की स्मृति को जगाते हैं। अब इस पर क्रोध ही आएगा। मुसलमान क्या करें? स्तुति। जब गांधी जी कहते हैं मैं हिंदू भी हूँ, मुस्लिम भी, सिख भी, पारसी भी, ईसाई भी, तो भाई काफिर कौन है? दक्षिण अफ्रीका में लंबे चौड़े पठान ने गांधी जी की कुटाई की थी, जिसका गांधी जी के चित्त पर वांछित प्रभाव था। अब ये वांछित मैं कुसुमलता अभिधा में भी कह रही हूँ, व्यंजना में भी कह रही हूँ, किंतु अनेक विद्वानों ने इसकी अभिधा में भी व्याख्या की है। गांधी जी को कहा गया था मुसलमान हो जाओ, गांधी जी को कई पादरियों ने कहा था ईसाई हो जाओ, किंतु गांधी जी लगे हुए हैं कि मुझे तो संतोष सनातन धर्म में ही मिलता है, गीता ही मेरी माता है, दुनिया के सभी धर्मों को सनातन धर्म के निकस मतलब कसौटी पर ही कसा जाएगा, यानी जांचा जाएगा। सनातन धर्म जिसको धर्म कहता है वो धर्म है, और जिसको पाप कहता है उसको पाप है। और फिर गांधी जी कहाँ दुखती रग छेड़ते हैं, कहते हैं ईसा मसीह अकेला बेटा नहीं है भाई, गॉड का बेटा मैं भी हूँ, जितने हैं सब गॉड के बेटे हैं, जो मर गए हैं वो भी गॉड के बेटे और बेटी भी, और जो आएंगे वो भी गॉड के बेटा बेटी हैं। और खाली हम ही लोग थोड़ी हैं, कुत्ता है, बिल्ली है, चींटी है, हाथी है, शेर है, सब गॉड के बेटा बेटी। अब इसके बाद ईसाइयों का वश नहीं चला, ये तो भी पठान की तरह कूटे होते इनको। और फिर गांधी जी कहते हैं कि साहब पैगंबर साहब जो हैं वो आखिरी रसूल नहीं है। रसूल पहले आए ये तो कुरान में भी लिखा है, लेकिन बाद में भी आते रहेंगे। वो तो जिन्ना कोई कह रहे हैं खुद को रसूल मान रहा है। और अभी ये जो अरेबिया है, इसमें अब्दुल वहाब को रसूल मानने वाले सऊद लोगों का ही तो कब्जा है। अब इस्लाम में इससे बड़ी ब्लेसेफेमी कोई हो सकती है कि वो कहें आखिरी रसूल नहीं है और कहें कि मैं भी मुसलमान हूँ। ये कहने के बाद मुसलमानों ने तो केवल उनको गालियाँ दी, सिर नहीं काटा। कारण स्पष्ट है, इतनी प्रचंड उनकी सुरक्षा व्यवस्था है, क्योंकि अंग्रेजों का जो वो जबरदस्त काम कर रहे हैं, इस पर एक दिन पूरे विस्तार से, अंग्रेजों का वो जबरदस्त जो काम कर रहे हैं वो और कौन कर सकता था। और जिस दिन सुरक्षा व्यवस्था को ढील दी क्यों दी गई? नोआ खली, वो जो पूरा उनका ब्रह्मचर्य के प्रयोग वाला जो पूरा मामला है, वो भी किसी दिन उस पर गांधी, पटेल और बाकी सब कांग्रेसियों का जो गुस्सा है, जो नाराज़गी है, जो सारी बातें सब रिकॉर्डेड हैं, पत्राचार है, गंभीर रिकॉर्डिंग है, कई रिसर्चेज हैं। मैं केवल गांधी वांग्मय से बोलूँगी। अब इन सब के बाद मुसलमानों ने गांधी जी को केवल गाली दी। अब मेरा जो मानना है वो ये कि गांधी जी जड़ में तो मट्ठा डालते हैं क्षमा के साथ, लेकिन जब पठान की कुटाई याद आती है तो तलवार के नीचे गर्दन रख देते हैं। मोपला को वीर भाई कहते हैं, श्रद्धानंद के हत्यारे को भटका हुआ, किंतु जैसे ही सुरक्षा का भाव बिरला जी के यहाँ दृढ़ होता है तो गीता माता हैं। ऐसे सुलझे वे विवेकी पुरुष से भला मुसलमान कैसे आनंदित होंगे। धन्यवाद।